हालेलुया। जैसे मैंने पिछले मैसेज में आपको कहा था कि हम लोग आज बात करेंगे आत्मा और शरीर की बात करेंगे। तो मैं ये आज बोलना चाहता हूँ आपको, आज की बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तेदारों में, चर्च में, कलीसिया में। आज इसको समझने की जरूरत है साहब। और ये समझने की जरूरत क्या है, एक आत्मिक इंसान है और एक शारीरिक है, और आत्मा में और शरीर में एक बड़ा अंतर है, फर्क है। जिस तरीके से अंधेरा और रोशनी का मिलन नहीं हो सकता, उसी तरीके से एक विश्वासी का जो कहता है विश्वासियों पर आत्मा में नहीं चल रहा वो, और एक आत्मी चल रहा है, उनका कभी मिलन नहीं हो सकता। आज कलीसिया में और पास्टर में भी ये प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि पास्टर आत्मिक बात बोल रहे हैं तो कलीसिया को समझ नहीं आ रही है। हालेलुया। हस्बैंड वाइफ का भी यही लफड़ा चल रहा है, भाई बहन रिश्तेदारी प्रॉब्लम चल रही है। आपकी रिश्तेदारी में मान लो आप आत्मिक हैं, आप इस परिवार के लोग रिश्तेदारी घर में बैठ के आके वो सारे शारीरिक हैं। आप करोगे आत्मिक बात, वो करेंगे शारीरिक की बात। वो कहेंगे ले आओ फिर आज बैगर मुर्गा हो जाए, आप कहोगे आओ भी बैठ के प्रार्थना करें। तो जमीन और आसमान का फर्क है। वो बाद में आपको बोलेंगे तो सारा दिन यीशु की बातें करते रहते हैं, प्रभु की बात ही करते रहते हैं, इनके बदले तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि शारीरिक आदमी को आत्मिक बातें कभी अच्छी नहीं लगती। ना वो प्रार्थना कभी करते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना उनको पास्टर अच्छे लगते हैं, ना कोई विश्वासी अच्छा लगता उनको। तो यहां से आप परख लें, वो कहेगा मैं विश्वासी हूं। बड़ी तकड़ी कन्फ्यूजन है इस चीज के लिए। ये बहुत जबरदस्त विषय आज पास्टर को भी समझना है कि अब हम इनको कैसे आत्मिक बनाएं। ये सोचो कि ये पास्टर के लिए चैलेंज है उनके सामने कि कलीसिया को आत्मिक कैसे बनाया जाए, घर के अंदर आत्मिकता कैसे लाई जाए। घर के अंदर ही बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगर पास्टर है तो उसकी पत्नी शारीरिक है, वो शरीर की बातें बोलेगी, दुनिया की बातें बोलेगी। हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ चल रही हैं, मतलब बहुत तगड़ा स्ट्रगल है साहब। पर अब क्या करें, हम हार नहीं मान सकते, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ है। आमीन। हम लोग छोटे बन जाएंगे, जैसे मर्जी हो जाए हम, पर हम आत्मिक क्षेत्र से ही समाज को लेकर चलेंगे। आमीन। तो मैं इसमें एक चीज़ बड़ी जब इंटरेस्टेड बात आपको सुनाने जा रहा हूँ कि पतरस को एक बार शाबाश मिलती है और एक बार इसको शैतान कहा जाता है। तो मैं सोचता हूँ पतरस कितना कंफ्यूज हो होगा इस बात के लिए। तो पढ़िए, एक मेरे साथ पढ़िए मत्ती 16 अध्याय, उसका 14, 15, 16, 17 और 22 और 23 में थोड़ी सी कुछ पॉइंट की बात बताऊंगा, आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं। हाँ जी पढ़िए। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। उन्होंने कहा यीशु मसीह कुछ तो आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, कुछ कहते हैं एलिया जी, आप कुछ यर्मिया, कुछ कहते हैं यर्मिया जी, या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक या कहते कोई हैं। भविष्यद्वक्ता में से एक कोई है आप। उसने उन्हें कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु ने एक बात उनसे कही, भाई आप बताओ आप मुझे क्या कहते हो। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया। पतरस देखिए कितना, पतरस शुरू से तेज व्यक्ति रहा, थर बोलने वाला व्यक्ति, कहीं गलत हो जाए उसको बोलना ही बोलना है, चलना ही चलना है। उसने जल्दी से कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु है। पतरस ने बात कही, और देखो यीशु मसीह ने क्या कहा उसको। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र तू धन्य है। कहता तू धन्य है यार, क्या आदमी है यार तू, क्या बात है तेरी। आगे, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। मेरे परमेश्वर तुझ पर बात प्रकट कर दी है। ये मांस और लहू की बात नहीं है, मांस और लहू समझ में नहीं सकता कहता ये बात। अब मांस और लहू कौन है? ये शारीरिक लोग हैं। कहते इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ सकता। कहता पर जो तूने कहा ना, क्या बात है। ये लाइन फिर पढ़ दो दोबारा से, जोर से। क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। ओए होए होए, कहता ये बात तुझ पर प्रकट की है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। कि वाकई तू पतरस है, वाकई वे चट्टान वाला बंदा। आमीन। हालेलुया। अब परमेश्वर ने उसको शाबाश दी यीशु मसीह ने। अब इसका यहाँ पर उसको शाबाश मिली है, चल रहे हैं। सुनना हमसे की बात सुनो। अब आप 22 और 23 वचन स्टडी करो, देखो मजेदार बात। अब यीशु मसीह सूली को पचड़ना है, यीशु मसीह पढ़ाए जाने पर है। अब सुनना, एक बात पतरस ने आत्मिक कही और यीशु मसीह को जम की बात, और यीशु मसीह ने तारीफ की। हालेलुया। ये थी आत्मिक बात, जिससे कि आत्मिक बंदा खुश होगा आत्मिक बात सुन के कि वाक्य में ही ये बात आत्मिक है। लेकिन शारीरिक बातों को समझ नहीं आती। अब देखिए पतरस ने यहाँ पे क्या कहा, गलत नहीं कहा। अगर शारीरिक व्यक्ति इस बात को सोचता है तो उसके लिए
वो क्या कहेगा, नहीं नहीं पतरस ने कोई गलत नहीं कहा, पर ये बात आत्मिक क्षेत्र से गलत है। अब देखिए क्या बोला है पतरस ने, दूसरी बात, दूसरे पॉइंट से देखिए आप। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। देखिए पतरस क्या बोल रहा है उसको, जब आप इसको पढ़ लेना पूरी क्या स्टोरी चल रही है। जब पकड़ाए जाने पर है, पतरस झिड़क रहा है यीशु मसीह को, ये यहाँ क्या कर रहा है। देखिए पतरस क्या बोल रहा है उसको, आगे पढ़े। हे प्रभु परमेश्वर ना करे, हे प्रभु परमेश्वर ना करे ये काम। हाँ जी, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। उसने मुड़कर पतरस अब से क्या कहा, करता वो कि तू क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए, कभी ना होगा ऐसा। और अब सुनिए यीशु मसीह क्या कहा। यीशु मसीह मुड़ के देखा और देखते सारी यीशु मसीह क्या नजर आया पता है। अब यीशु मसीह बोलने वाला क्या नजर आया। हे शैतान, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार। एक टाइम तो शाबाश पा रहे हैं, एक टाइम में शैतान कहा जा रहा है। ये है आत्मिक और शारीरिक लड़ाइयाँ। आप कई बार अपने पास्टर से शाबाश पाते हैं, क्या बात है पास्टर बोले, वाह क्या सिस्टर है, क्या ब्रदर है, क्या बच्चे हैं। और दूसरे टाइम में क्यों कर रहा है शैतान वाली बातें, समझ नहीं तेरे को। बड़ी कन्फ्यूज होती किसी यार, कैसा हमारा पादरी यार, समझ ही नहीं पा रहे आत्मा पाया व्यक्ति कैसा है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने उसको क्यों डांटा। वो कह रहा नहीं 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 क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ना, ये हो ही सकता कि आप क्रूस के ऊपर चढ़े। यीशु मसीह को वो कमजोर कर रहा था। अगर यीशु मसीह क्रूस के ऊपर ना चढ़ता, अगर वो ना मारा जाता, अगर वो ना जीवित होता, तो आज पास्टर राजेश पोल प्रचार ना कर रहा होता। आज आप उसको कोई बेनिफिट नहीं होता आप सबको। यीशु का मरना ही तुम्हारे लिए जीवन है। लेकिन पतरस क्या कर रहा है, उसको कमजोर कर रहा है वो काम करने के लिए। तो यही चीजें हैं आत्मिक क्षेत्र से आपको समझनी होती हैं, लेकिन पतरस इसको समझ नहीं पाया। एक टाइम में शाबाश और दूसरी टाइम में उसको शैतान बोला जा रहा है। ये है आत्मिक और ये है शारीरिक बात। कलीसिया को आत्मिक बनना जरूरी है। आज बहुत सारे भी आत्मिक पास्टर भी आत्मिक नहीं है, वो भी शारीरिक बातें बोलते हैं। कहीं मुझे दुख लगता है, और मैं खुदा के दासों को आदर करता हूँ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी भी पास्टर के विरोध में नहीं हूँ, मैं बताना चाहता हूँ आपको बात, पर जो स्टडी होती है उसके विरोध में हूँ। पिछले टाइम में एक मैं मैसेज सुन रहा था, कोई खुदा के दास बोल रहे थे कि एंटी क्राइस्ट के टाइम तक कलीसिया रहेगी। कितनी गलत स्टडी दी जा रही है पता है। अरे हम लोग उठा लिए जाएंगे एंटी क्राइस्ट का रोल जो बाद में आना है। अगर हमने महाक्लेशी देखने एंटी क्राइस्ट ही देखना है, तो फिर हमारा अनुग्रह का फायदा क्या हुआ। तो मैं उस पास्टर के विरोध में नहीं हूं, बट मैं चीजें बोलता हूं। जो चीज बाइबल से गलत होती हैं, मुझे गलत लगता है तो मैं बोलता हूं चीजों को। हालेलुया। तो ये चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आत्मिक क्षेत्र से जो आदमी आत्मिक है जो, और जो शिव, उसमें यही फर्क है। इसके मैं उदाहरण दूंगा आपको। आप पढ़िए यूहन्ना उसका 3 और 8 पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, सुनना। एक इंटरेस्टेड स्टोरी बता रहा हूँ, लास्ट एंड फाइनल बात सुनना। अब पतरस क्या कर रहा था यहाँ पर, पतरस वो चीज कर रहा था जो एक बड़े उद्धार को, जो परमेश्वर जिस काम के लिए यीशु मसीह आया है, उस काम के बीच में अड़चन डल रहा है। वो मतलब यीशु मसीह के हौसले को तोड़ रहा है। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने उसको डांटा, शैतान दूर हो जा। क्योंकि शैतान देखो उस व्यक्ति के अंदर होकर बात कर रहा है। शैतान दीवारों में नहीं आता, वो व्यक्ति में आता है। आप सेवा कर रहे हैं, आपकी बीवी के अंदर आएगा वो, आपके बच्चों में आएगा वो, आपके माँ बाप में आएगा वो, आपके पड़ोसियों में आएगा वो, आपके रिश्तेदारों में आएगा वो ऐसे ही आता है। मैं सेवा को बोलना चाहता हूँ ये बात, केयरफुली रहो। बीवी, बच्चे, समाज, जिनसे अगर आपने सेवा की करनी है तो बहुत डेंजरस मोड पे चल रहे हैं हम लोग। अब हमें शैतान के हाथ से, शैतान की जो आग शैतान लगाए उसके अंदर से व्यक्ति को निकालना है साहब। और अब तभी निकाल सकते हैं हम जो हमारे अंदर प्रभु बुद्धि देगा, समझ देगा, आत्मा हमारे अंदर काम करेगा। ऐसे हम काम नहीं कर सकते। ये आज सबको जानना जरूरी है कि हमें बड़ी बुद्धि के साथ काम करना है। हालेलुया। और यहाँ पढ़िए देखिए क्या लिखा है, आत्मा पाया व्यक्ति कैसे होता है, सुनना ध्यान से। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, हवा जिधर चाहती है उधर चल पड़ती है हवा। और तू उसका शब्द सुनता है, तो उसका शब्द तो सुनता है, आवाज आती रहती है, परंतु नहीं जानता कि वे कहां से आती है और किधर को जाती है। पर ये पता ही नहीं है
किधर से आ रही है और किधर जा रही है, सबसे बिग प्रॉब्लम। जो कोई आत्मा से जन्मा है वे ऐसा ही है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हवा क्या करती है, अभी इधर चल रही होती है, अभी इधर चल रही होती है। आत्मा पाए व्यक्ति को मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, कोई व्यक्ति नहीं पहचान सकता। मैं एक बारी आपको हंसी की बात सुनाता हूं। मैं एक बारी गाड़ी चला रहा, गाड़ी चलाते 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 मेरी मैडम कम से कम 20 किलोमीटर मेरे से बात करती आ गई, और मैं अपने प्रकाशन में गाड़ी चला रहा हूं, मुझे पता ही नहीं। और मेरी मैडम ने जब मुझे इधर हिलाया, सुन रहे हो कल मेरी, तो हाँ हाँ हाँ, तो बट मैंने बात ही नहीं सुनी। ऐसे 2-3 मेरी मैडम के साथ मेरी कन्फ्यूज हुई। तो मैंने जब कहा मेरी मैडम को, जब मैं अपनी मस्ती से होता हूँ तो तू सोच रहा है कुछ चल रहा है अभी काम। हालेलुया। प्रभु के आनंद में चलना, प्रभु के आत्मा में चलना, एक क्या होता है, आदमी एक उस आनंद में खोया होता है, अपनी मस्ती में लगा रहता है, बस उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन समाज, बच्चे, बीवी, परिवार, रिश्तेदारी, इससे बीच में आ जाती हैं। हालेलुया। तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, आत्मा पाया व्यक्ति किधर जाता है, मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ। सेवकों को भी पता नहीं होता ये बात। अभी प्रभु आपको बोल रहा है वहाँ चल, और अभी परमेश्वर आपको बोल दे यहाँ से वहाँ चल, और हम क्या कहते हैं, हमें तो पता ही ना वहाँ चलेंगे और वहाँ चलेंगे। ये आत्मा इस तरीके चलाता है हम लोग। हालेलुया। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना इन चीज़ों के लिए कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो आपको कैसे चलाता है। ये बहुत जैसे पत्र से हो रहा है, एक टाइम में वो शाबाश मिल रही है उसको, एक टाइम में वो बेचारा डांट खा रहा है। इसी तरीके से कलीसिया के बीच में और पास्टर के बीच में प्रॉब्लम रहती है, परिवारों में प्रॉब्लम रहती है, घरों में प्रॉब्लम रहती है। जब तक हम सब आत्मिक नहीं बनेंगे तब तक हम परमेश्वर की बात को समझ ही नहीं सकते। हालेलुया। आज समय है कि आप आत्मिक बने, प्रभु के पास जाएं, प्रभु की बात को समझें आप। हालेलुया। तो जब आप आत्मा में चलेंगे तो यीशु मसीह आपको हमेशा बोलेगा, गुड, आप अच्छे हैं, आप आत्मा के चलाए चल रहे हैं। यीशु हमेशा शाबाश देगा, परिवार में आशीष देगा, हमारे घराने में आशीष देगा, आप भी आशीष पाएंगे। और आपका काम है प्रभु का वचन सुनाना, प्रभु की बात को सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।